अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर मैथ चैनल में आज हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमने अपनी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिसकी मदद से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स की जाएंगी, सवालात भी किए जाएंगे। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के मेथड में ना हमें अपने फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देना होता है और फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दे रखा हो और उसे आपने सॉल्व करना है, हम एग्जांपल से इस बात को क्लियर करेंगे और मैं आपको एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर हमारी 1 होगी और पेज होगा जी, यहाँ चलिए पेज भी लिख देते हैं। पेज नंबर है जी हमारा 131। लीजिए जी, ये हमारा पेज है और ये एग्जांपल है। एग्जांपल कहता है जी कि एवेल्यूशन करें आप ए डी टी डिवाइडेड बाय, उसने लिखा 2, फिर उसने लिखा ए टी और प्लस बी। ये उसने हमें क्वेश्चन दे दिया जी और कहता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम फिर इसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन की मदद से। वैसे ये डायरेक्ट भी हल हो जाता है, लेकिन उसने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मेथड हमें बाउंड कर दिया है कि आप ये मेथड लगाएं, तो फिर हमें ये मेथड लगाना होगा। इसमें होता ये है कि हम ना अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेते हैं। जैसे ये ए टी प्लस बी है ना, मैं इस सारे को पुट कर लेता हूँ किसी एक्स के इक्वल। हम इसे पुट कर लेते हैं कि ये किसी एक्स के बराबर है, यानी ए टी प्लस बी हम इसे एक्स के बराबर कर देते हैं। वैसे वाई भी कह सकते थे, इसे यू भी कह सकते हैं। अच्छा, आप डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डी एक्स होगा, ए कांस्टेंट है वैसे रहेगा, और टी का डी टी हो जाएगा, और ये बी कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0। हम इसे छोड़ देंगे। अब आपने ना अपने इस क्वेश्चन के अंदर सर आप देखिए, जहाँ लिखा हुआ ना ए डी टी, उसकी जगह आपको डी एक्स लगाना है, और जहाँ ए टी प्लस बी लिखा हुआ है उसकी जगह आपको एक्स लगाना है। तो आपका ये क्वेश्चन यूँ हो जाएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिखिए ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। ए डी टी 2 आ जाएगा, इसके रूट लिखिए, ए टी प्लस बी लिखिए, और आपने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया और इसकी जगह क्या पुट करना है, डी एक्स। ये डी एक्स लगा दें। डिवीजन में 2 वैसे रहेगा और इसकी जगह आपको लगाना होगा एक्स स्क्वायर रूट, क्योंकि इसे हमने एक्स का नाम दिया है तो ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा। अच्छा, अब आप इसे यूँ लिख सकते हैं, ये 1/2 कांस्टेंट, इसे बाहर निकाल दीजिए और इसको डिवीजन से ऊपर लाइए तो बन जाएगा एक्स रेज टू पावर -1/2, साथ होगा डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए, पावर इसकी इग्नोर करें आप, विदाउट पावर एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स आगे है तो पावर में 1 ऐड किया जाएगा। जब 1 ऐड करेंगे तो +1/2 बनेगा और उसी से आप इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस एनी कांस्टेंट सी आ जाएगा। ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x की पावर 1/2 प्लस सी। ये जो x की पावर 1/2 है ना, इसे आप एक्स स्क्वायर रूट प्लस सी लिख सकते हैं। और x जो हमने, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो टी में है और हमने जो x लिखा था वो हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए लिखा था, इसलिए आपको आंसर टी की फॉर्म में ही देना होगा। आप इसी वैल्यू को दोबारा लिखिए, ए टी प्लस बी इसके स्क्वायर रूट और प्लस सी, तो फिर ये होगा आपका आंसर। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है माय डियर कि हम इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। सब्स्टिट्यूशन का मेथड अगर उसने कहना है कि आप अप्लाई करें तो आप कीजिएगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन हम क्योंकि इस लेक्चर के अंदर सीख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन से अगर हमें क्वेश्चंस करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा रहे हैं। हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 2 के अंदर ना x/4 + x² स्क्वायर रूट दे रखा है हमें और कहता है आप इसको हल कीजिए, और हम इसे सब्स्टिट्यूशन से हल करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन से आपने इसको हल करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे चलिए सोल्यूशन लिख लें और कर दीजिए पुट
इसको ना आप वाई टी कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे वाई का नाम देने वाला हूँ। वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका ना डेरिवेटिव लीजिए, डिफरेंशियल। वाई का डी वाई होगा, कांस्टेंट 4 जो है वो 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव होगा 2x और x का फर्दर dx। अब आपने पता क्या करना है कि ये 2 जो है ना इस तरफ ले आना, ये इस तरफ आके बन जाएगा dy बाई 2 और x dx। अब आपने पुटिंग करनी है, उसके लिए आप अपना ये क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए जी x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी है स्क्वायर रूट, यहाँ है dx। अब देखिए जो x dx है ना, ये वाला x dx यानी ये वाला x dx, इसकी जगह क्या होना चाहिए, dy बाई 2 ये होना चाहिए। आप इसकी जगह लिखिए dy बाई 2, और डिवीजन में आपने क्या लिखना है, ये जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर है हमने इसको y कहा है, तो आप इसे लिख दीजिए y, और स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही रहने दें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हमने नहीं ली थी, हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिया था। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब जो 1/2 है ना, ये इसे आप बाहर लिख लीजिए, ठीक हो गया। और अब आप क्या करेंगे, अब ये जो नीचे y स्क्वायर रूट है आप इसे ऊपर लाइए, -1/2 हो जाएगा, साथ आ जाएगा dy और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप लिखिए 1/2, पावर में कीजिए 1 ऐड तो 1/2 बचेगा, डिवाइड कीजिए 1/2 बचेगा, प्लस हो जाएगा c 1/2, ये 1/2 1/2 से कैंसिल, हमारे पास बचा y, आप इसे स्क्वायर रूट बना लें, y 1/2 जो है स्क्वायर रूट बना लें। और अब क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, इसलिए आप यहाँ पर जो ये सब्स्टिट्यूशन की थी ना 4 प्लस एक्स स्क्वायर, वो y की जगह लिख दीजिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जनाब ये आपका आंसर बनेगा, यही इसका क्यूट सा आंसर है। एग्जाम्पल 3 में ना x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर रूट हमें गिवन है। हम पता क्या करने वाले हैं, हम इसे ना यूँ लिखेंगे कि x माइनस ए इसकी स्क्वायर रूट, और ये जो x है ना इसको हम आगे लिख देते हैं x dx और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ ना पुटिंग की जाएगी, हम पुट कर लेते हैं इस x माइनस ए को किसी y के इक्वल, x माइनस ए, आप डिफरेंशियल डेरिवेटिव ले लें, dy बनेगा, और x का क्या हो जाएगा dx। अगर आप इस a को इस तरफ ले आएँ, ये वाला a इस तरफ ले आएँ, तो ये एक इस तरफ आके क्या बन जाएगा, x प्लस ए होगा और इक्वल टू x होगा। ये हमने इसलिए बनाया है कि ये जो x लिखा है ना उसकी जगह आप लिखेंगे x प्लस ए, और ये जो x माइनस है उसकी जगह y लिखेंगे, और इस dx की जगह आप dy लिख देंगे, तो आपका सवाल यूँ बनेगा। इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका y, ये y स्क्वायर रूट आ गया, इनटू इसकी जगह क्या आएगा y प्लस ए आ जाएगा, और dx और साथ में dx की जगह क्या आ जाएगा dy। अब आपने ना इस y स्क्वायर रूट को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पावर 1 है, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगी तो y की क्या हो जाएगी 3/2, प्लस आ जाएगा a, y की क्या हो जाएगी 1/2, और dy साथ में वैसे का वैसे रहेगा। अब आप इसे अलग अलग कर लीजिए, y की हो जाएगी 3/2 dy, a है कांस्टेंट यहाँ लिखा हमने, y की पावर हो जाएगी 1/2 और dy साथ में आ जाएगा। अब आप पावर छुपाएं, y का डेरिवेटिव dy आगे है, पावर को इग्नोर करें, y का डेरिवेटिव dy आगे है, तो छुपाना या इग्नोर करना एक ही बात होती है। तो फिर डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन बनेगी, इसकी पावर में जब 1 ऐड होगा तो बनेगा 5/2, और उसी 5/2 से आपने डिवाइड कर देना है। तो इसी तरह यहाँ पर इसमें 1 ऐड होगा तो क्या बनेगा 3/2, और उसी 3/2 से डिवाइड करना है और प्लस सी आ जाएगा। आप इसे उलट दें, ये 2/5 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ये हो जाएगा 2/3, और y की वैल्यू हो जाएगी 3/2, और प्लस हम लिख देंगे इसको c। जनाब ये है इसका क्यूट सा आंसर जी। तो यहाँ आंसर में ना हमें y की वैल्यू पुट करना थी, y की जगह पर x माइनस ए दोबारा से लगाना है, तब आंसर बनेगा कंप्लीट। तो इसलिए ये आंसर जो है ना इसको हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये आंसर नहीं बना अभी, हम इसके अंदर पुट करेंगे जब वैल्यू
तो बन जाएगा 2/5। वाई की जगह ये लगाना था जी, ये आसिफ साहब ज़रा भूल गए थे, कभी कभी हो जाता है ऐसा। 2/3 और इसी तरह x माइनस ए की पावर 3/2 और प्लस हो जाएगा c। अब ये बना इसका आंसर। ठीक हो गया जी, ये आंसर बन गया। एग्जाम्पल 4 में कॉट स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x हमें गिवन है और हमें इसको सिंपल करना है फर्दर। आप इसे ना पुट कर लीजिए कि ये भी किसी y के इक्वल है, वैसे t भी कर सकते हैं। अब फिर मैंने y लिख दिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम t लिख लेंगे। अच्छा, इसको ना आप डिफरेंशियल डेरिवेटिव लीजिए, तो ये बन जाएगा dy, ये पावर साथ मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस करेंगे आप और साथ में लिख देंगे dx। आप इसे अगर सिंपल करें ना तो ये 1/2 स्क्वायर रूट x और dx बनेगा। आप इस 2 को इधर ले आइए, ये 2 dy 1 स्क्वायर रूट x और dx बन जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपने लिखा इसे। अब हम अपने इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है जी कॉट स्क्वायर रूट x है और डिवीजन में था स्क्वायर रूट x। वो जो ये डिवीजन में है ना, मैं इसको अगर यूँ लिख दूँ 1 स्क्वायर रूट x और dx, इसमें कोई प्रॉब्लम? यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर 1 स्क्वायर रूट x dx, इतने पोर्शन की जगह आपको ये लिखना है और इसकी जगह आपको y लिखना है। तो आपका ये सवाल, चलें हम यहाँ लिखते हैं, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कॉट y और 2dy बनेगा, कॉट y 2dy। अच्छा, कॉट जो होता है ना उसे हम लिखते हैं कॉस y ओवर साइन y। ठीक हो गया, 2 कांस्टेंट है, आप बाहर लिख लीजिए और साथ में dy लिखिए। अब आप गौर कीजिए कि साइन का डेरिवेटिव ऊपर है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता है, हमने रूल पढ़ा था कि हम नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिखते हैं, मतलब 2 log साइन y बनेगा और प्लस हम लिख देंगे c। अब जनाब आप 2 भी लिखें, log भी लिखें, साइन भी लिखें, लेकिन y नहीं लिख सकते क्योंकि y तो हमारा टिश्यू पेपर था, हमने इसे इस्तेमाल करना था। अब देखिए y की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट x है, हमने उसे इस्तेमाल कर लिया, अपना काम निकाल लिया। अब आप दोबारा वही स्क्वायर रूट x इसके अंदर पुट कर देंगे और प्लस c। बस जी, y का काम इतना ही है कि हमें हमारा सवाल जो है ना वो मुकम्मल करता है और इसका कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल 5 एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये हम क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है कि कोसेकेंड की वैल्यू क्या होती है, सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, और वैल्यू हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसे प्रूफ कैसे किया जाता है वो देखिए आप। पहले हम पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है कोसेकेंड x dx। आप इसे पता क्या करेंगे, यहाँ आपको याद रखना है कि इस कोसेकेंड x के साथ ना आपने कोसेकेंड x और माइनस कॉट x मल्टीप्लाई कर देना, इसी को डिवाइड भी कर देना, कोसेकेंड x को माइनस कॉट x को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस, और जब आप इस कॉट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो बन जाएगा कोसेकेंड x और साथ में कॉट x। डिवीजन में हमारे पास ये देखें जी, यहाँ है कोसेकेंड x और माइनस कॉट x, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड x कॉट x होता है, और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। ये क्योंकि माइनस कॉट है इसलिए ये कोसेकेंड प्लस का होगा, तो इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का ये ऊपर सारा डेरिवेटिव बना हुआ है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बना होता है तो हम फिर क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। लॉग कोसेकेंड x माइनस कॉट x के बराबर होगा और प्लस हम c लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, और मैंने जैसे बताया कि एक्सरसाइज में भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट ही हम ये वैल्यू, मतलब कोसेकेंड x का ये
इसकी इंटीग्रेशन है, ये हम डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे। इसी तरह ये सीकेंड है जी, सीकेंड को भी आप ऐसे ही हल करेंगे, सीकेंड एक्स डी एक्स हो गया। अब सीकेंड एक्स डी एक्स में भी आपने क्या करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स आपको सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आप सीकेंड एक्स और टेन एक्स से आपको डिवाइड भी करना है। हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स और टेन एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नीचे डिवीजन में है सीकेंड एक्स और प्लस टेन एक्स, ये आ गया। आप देखें कि टेन का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ पे है प्लस सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, मतलब इस सारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप सिंपली इसे बस लॉग लिखेंगे, लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स लिखेंगे। जैसे ही आपने इसे लॉग सीकेंड एक्स टेन एक्स लिखा और आप ये आंसर निकाल चुके हैं और आप ये छोटा सा प्रूव भी कर चुके हैं जी। तो माय डियर, ये था आज का हमारा काम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।